लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम। लगातार सर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि खुद आप उसके संस्थापक भी हैं, आप उसको चला रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो हालत आप देख रहे हैं इनकी, एक छोटा सा एक्सीडेंट सर का जो हुआ था, तो वो तमाम बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो पूरा प्रोग्राम है 2014 से लेके अब तक किस तरीके से, किस जोशो खरोश के साथ होता आया है, उसकी छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसके बाद हम आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मेरे साथ मिलिंद्र गौतम जी हैं, जिन्हें आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लगातार जिस तरीके से समाज में ये काम करते रहते हैं, इनसे सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं इनके साथ हूँ तो मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अवस्था में आपको इन्हें देखना पड़ रहा है।
एक्चुअली इनका बीते कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से अभी ये हालत है। तो सर मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप इस एक्सीडेंट के बारे में बताएं कि ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको द जनता लाइव है ना? जी जी, द जनता लाइव टीवी के लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच। एक्चुअल में क्या है, 14 तारीख थी, 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे भी मनाया जाता है हर साल। बीते 2 सालों से नहीं हो पा रहा था कोविड की वजह से, तो इस साल हो रहा था वो। तो 13 तारीख की रात को हम 11:15 बजे करीब वहाँ की तैयारी कराने गए थे। तैयारी रात को ही होती है। तो जब मैं वहाँ पहुँचने वाला था तो KG मार्ग पर ही एक रेड लाइट से मैं जैसे ही पार कर रहा था तो एक इंडिया गेट की तरफ से एक गाड़ी आई, स्विफ्ट डिज़ायर थी। उसने मुझे और निशा जी को, हम दोनों थे, दोनों को हिट कर दिया और दोनों के लेफ्ट लेग में हमारे चोटें आई हैं और मेरे 3 फ्रैक्चर आए हैं और मैडम के 2 फ्रैक्चर आए हैं। मेरा मेजर है और 3 महीने, मुझे 3 से 4 महीने बेड रेस्ट के लिए कहा है, हिलने के लिए मना किया है, और मेरे पैर में रॉड भी पड़ी है। तो यही सवाल था कि क्योंकि 3 से 4 महीने आपको लंबा समय लगेगा रिकवर होने में जी। और जब मैं आपका परिचय देती हूँ तो लोग कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम को भी लाइव लॉर्ड बुद्धा, जिसका कि इंतज़ार रहता है लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जी, एक शानदार प्रोग्राम, ऐसा रंगारंग कार्यक्रम जिसके ज़रिए लगातार जो एक भ्रांति रही है लोगों के मन में कि बुद्ध पूर्णिमा बहुत शांति से मनाई जाती है तो थोड़ा उसमें उल्लास की कमी रहती है, तो उस उल्लास को पूरा करने के मकसद से जो आपने शुरू किया था जी, तो इस बार उस प्रोग्राम का फिर क्या होगा, उसके विषय में आपने क्या सोचा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 बार से हमारी स्टेशनरी जो है वो प्रिंट हो रही है और ख़राब हो रही है। ओके, कोविड की वजह से? कोविड की वजह से, और 2 बार डेट चेंज हो गई और तीसरी डेट ये है 16 मई 2022 दिन सोमवार। और एड्रेस मैं बता दूं कि ब्लैशिंग बबल्स यहाँ पर एक फार्म हाउस है गगन सिनेमा के पास, ईस्ट दिल्ली में, वहाँ पर ये हम आयोजित कर रहे हैं और 5 बजे शाम को ये रंगारंग कार्यक्रम हर साल की तरह होगा। अब की बार अम्बेडकर कॉलेज में ना हो करके ब्लैशिंग बबल्स पे हो रहा है, नंद नगरी के पास, हर्ष विहार जेल के पास। और ये प्रोग्राम बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी टांग टूट गई है तो पूरे समाज की टांग टूट गई है या पूरे ग्रुप की टांग टूट गई है, ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम होगा और उसी तरीके से होगा और उससे भी ज़्यादा जोर और शोर उल्लास से हम इस बुद्ध पूर्णिमा को मना रहे हैं। और कोशिश मेरी 99.99% ये होगी कि मैं ऐसी टांग में भी उस कार्यक्रम में पहुंचूंगा। बिल्कुल। और इस पैम्पलेट को देख रहे हैं आप, तो इसमें जो तमाम जो चेहरे हैं ये सब आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे। और सर, क्योंकि हर साल कुछ अलग होता है, 2014 से ये पूरा कार्यक्रम आप चला रहे हैं जी, तो हर साल कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश रहती है आपकी। तो जो लोग 2 सालों से इसको अटेंड नहीं कर पाए हैं कोविड की वजह से, तो इस बार क्या थीम है, क्या सोच के आपने जो पूरा प्रोग्राम है वो सेट किया है? देखिए, पूरे बहुजन समाज के जितने भी गायक हैं ना, उनको मैंने छोड़ना तो है नहीं। इस मंच पे ला करके जरूर लाना है, चाहे वो कवि के माध्यम से हो, चाहे वो डांस के माध्यम से हो, चाहे वो अपनी स्पीच के माध्यम से हो, चाहे सॉन्ग्स के माध्यम से हो। लाइव लॉर्ड बुद्धा जो म्यूजिकल प्रोग्राम है वो बना ही युवाओं के लिए है, और युवाओं को और पूरे बहुजन समाज के हर वर्ग को इस बार हम एक बहुजन आइडल देने वाले हैं। और नई थीम है ये। इस थीम पे पूरे वर्ल्ड में आज तक कभी काम नहीं हुआ है, जिसका नाम हमने इस बार दिया है लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल बहुजन आइडल। इसमें तकरीबन 8-9 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ डांस भी होंगे उसमें, कुछ स्वागत भी होंगे। स्पीच ना के बराबर रहेगी, इस बार स्पीच नहीं होगी। इस बार हम बिल्कुल ही रंगारंग कार्यक्रम दिखाएंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल डांस और साउंड, म्यूजिक, लाइट, आपको पता ही है कि बिल्कुल चकाचौंध जो बाबा साहब ने और तथागत गौतम बुद्ध ने हमें चकाचौंध बना दिया है, तो हम भी उसी तरीके से कार्यक्रम करते हैं। इस बार थीम जो है वो बहुजन आइडल की है। इसमें हमारे बहुजन समाज के कुछ लोग हैं, हर समाज में से हैं। जैसे कि SC कम्युनिटी में बहुत सारी जातियां आती हैं, उन सब से लिए गए और अलग अलग शहरों से हैं सब। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, दिल्ली में तो दिल्ली के ही सब होंगे, अलग अलग शहरों के हैं। और 8-10 लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 10 जजेस हमने इसमें लिए हैं। जी, जजेस की भी यहाँ पे आपने पूरी लिस्ट दे रखी है।
तो ये पैम्पलेट में सब सारी डिटेल्स हैं, अगर आप देख सकते हैं। और जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सिंगर्स की भी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। और क्योंकि एक भी, जैसा कि सर ने कहा कि एक भी भाषण नहीं है, तो मतलब आपको बोर होने का इतना सा भी मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 2 साल की पूरी कमी यहाँ निकाल दी जाएगी। बिल्कुल, और एंजॉयमेंट पूरा मिलेगा, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से बहुत सारी हमें नेगेटिव वाइब्स मिली हैं, चीज़ें सुनने को मिली हैं, तो उसको हम पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। और एक नई थीम है, पिछली बार हमने फैशन शो किया था, हाँ। उससे पहले हमने कवि सम्मेलन भी किया है, महिला सम्मेलन भी किया है हमने, कई सारे सम्मेलन किए हैं, और सारे लाइव लॉर्ड बुद्धा के नाम से ही करते हैं हम लोग। तो इस बार ये अलग हो जाएगा। बिल्कुल। और आपके पास ये कुछ बही खाता वगैरह टाइप की चीज़ रखी हुई है, तो ये आप ऐसी हालत में भी ये सब अपना काम जो है वो रखे हुए स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, ये है रसीद बुकें। हाँ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इन रसीद बुकों को मैं अपने फ़ोन से लोगों से बात कर रहा हूँ जो मेरे जान पहचान के, जिनके पास मैं इनविटेशन देने नहीं जा पा रहा हूँ। उनको मैं इनविटेशन कार्ड हम लोग दे रहे हैं, और उनसे बात भी कर रहे हैं, और उनकी तरफ से हमें डोनेशन भी आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ बैठे बैठे हम डोनेशन भी कलेक्ट करते जा रहे हैं, और जिनके भी नाम हैं, जिनके भी फोन नंबर्स हैं, ये मैं ये बता रहा हूँ जो मैं बेड पे बैठे बैठे कर रहा हूँ। जो इससे पहले 1-1.5 महीने पहले जो मैंने डोनेशन कलेक्ट किया वो अलग है, और ये डोनेशन अलग है। ये हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जो अभी पेटीएम के थ्रू या हमारे अकाउंट के थ्रू हमें वो दे रहे हैं कि आप कार्यक्रम करें, कोई बात नहीं, अगर पैर में चोट लग गई है तो हम लोग आपके साथ हैं। बहुजन समाज लाइव लॉर्ड बुद्धा के साथ बहुत साथ है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो लोग हैं जिनके कांटेक्ट नंबर आपके पास हैं और जो आपको जानते हैं, तो ये अपनी हेल्प आपको दे रहे हैं, अपना जो सहयोग है वो आपको दे रहे हैं। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं वो उनमें से ज़्यादातर लोग हो सकता है आपसे ऐसे डायरेक्टली कांटेक्ट में ना हो, लेकिन लाइव लॉर्ड बुद्धा में अपना सहयोग देना चाहते हो, तो उन लोगों को ये बता दीजिए कि वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, आरबीआई की गाइडलाइंस जो है उसमें पेटीएम जो है वो अभी बंद कर रखा है फिलहाल के टाइम पे। न्यू अकाउंट आप बना नहीं सकते। हमें पेटीएम की हालांकि कोई कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इस बार जो मेरा पेटीएम नंबर खुद है, जो मिलिंद्र गौतम के नाम से है, मेरा फोन नंबर है 9717171712 मेरा फोन नंबर है, और ये मेरा पेटीएम नंबर भी है। अगर कोई इस प्रोग्राम के लिए डोनेशन देना चाहे, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, बाबा साहब ने बहुत अच्छी वो दी हुई है, अनुकंपा है उनकी, पर इस प्रोग्राम के लिए भी अगर डोनेशन देना चाहे तो इस नंबर पे आप दे सकते हैं, और आपको उसकी रसीद भी आपको मिलेगी। हम आपको फिलहाल पेटीएम वाले आपके जो व्हाट्सएप कर देंगे, हाँ, उसकी रसीद आपको व्हाट्सएप हो जाएगी। जी, रसीद हम इसलिए देते हैं कि हमें एक तो हमारा जो बही खाता है, यानी कि जो मेंटेन रहे और ईमानदारी रहे हमारे मन में, कि हाँ हम 2 पैसे भी किसी समाज के कहीं और फिजूल खर्च ना कर दें, या अपने पे ना करते हैं, या हम पे ना आ जाए, तो इसलिए हम रसीद हर किसी की देते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जैसे ही नंबर लोगों तक पहुंचेगा तो आपके फ़ोन में जो रिंगटोन है वो फटाफट मैसेज टोन फटाफट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग बहुत धड़ल्ले से एक साथ आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जी जी। लेकिन इसके अलावा ऐसी हालत में, जैसा आपने कहा, आप कोशिश करेंगे कि आप फंक्शन में रहें, तो हर साल आपकी आवाज़ में, आपके अलग एक अंदाज में लोगों को आदत हो गई है प्रोग्राम में एक नई ऊर्जा देखने की, तो आप अगर जाएंगे भी तो इस बार आप उस तरीके से शायद काम ना कर पाएं। बिल्कुल, मैं मंच पे नहीं पहुंच पाऊंगा और एंकरिंग भी नहीं कर पाऊंगा मैं इस बार, पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं एंकरिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो समाज में बहुत सारे एंकर हैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, हम उनमें से एक एंकर आपको वहाँ पर पहुँचाएंगे, और हो सकता है मेरी कमी वो पूरी कर सके और ज़बरदस्त कर सके और मुझसे अच्छा बोल सके वो। ओके। तो ये जो प्रोग्राम है लाइव लॉर्ड बुद्धा, जिसका कि 2 सालों से आप सबको इंतज़ार था कोविड की वजह से, क्योंकि ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था, तो अब ऐसी हालत में भी, इतनी गंभीर स्थिति में भी अभी सर हैं, अब देखकर भी मतलब हमें बहुत दुख हो रहा है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ सर कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं और हमें आप प्रोग्राम में भी मिले और आपकी ऊर्जा भी वैसी की वैसी रहे। बिल्कुल, मैं प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि प्रोग्राम हमारा ड्रीम है और हमारी जान है, और हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं उस चीज़ के लिए तो हम पूरा तन मन धन लगा सकते हैं, आपको पता ही है। और बहुजन समाज वाले तो
एक बात ये भी आती है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। तो अगर संघर्ष ऐसी टांग में भी करना पड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रियल में अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। और उस दिन मैंने यही टी-शर्ट पहन रखी थी, एक्सीडेंट वाले दिन। आज मैंने जान के ये टी-शर्ट आपके सामने पहनी है, उस दिन से पहनी नहीं थी। और बाबा साहब ने ही मुझे बचाया है, यानी कि इस टी-शर्ट ने ही बचाया होगा जब बाबा साहब मेरे सीने से लगे हुए थे। तो अब बाबा साहब और बुद्ध के लिए ही कार्यक्रम करते हैं, अपने समाज के लिए कार्यक्रम करते हैं। अभी तो सिर्फ मेरा ही पैर टूट है, पूरे समाज तो अभी अपने दोनों टांगों पे खड़ा हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनविटेशन कार्ड है, जिन लोगों तक ये नहीं पहुंच सकता, मैं चाहूँगी कि वर्चुअली इसे वो देखें, और वो सभी इनवाइटेड है इस प्रोग्राम के लिए, और आप सभी यहाँ आ सकते हैं और पूरी तरह से इस पूरे प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा में जिस तरीके से लगातार जो चली आ रही है रीति कि लोग किस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं, उसका बिल्कुल एक अलग स्वरूप है ये। यहाँ आप आकर खुद को भी एंटरटेन कर सकते हैं, और साथ ही ये जो भ्रांति है दिमाग में कि बुद्ध पूर्णिमा पर सिर्फ कैंडल जला दिया और उसके अलावा सुबह बुद्ध वंदना कर ली, उससे ज़्यादा बड़ा उत्साह है बुद्ध पूर्णिमा। तो उसको इस तरीके से पूरा समाज एक साथ मिलकर मना सकता है। थैंक यू सो मच सर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जस्ट गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।